नमस्कार आप सभी को। आज हम बात करने वाले हैं कि गणित का जो पेपर है हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसकी कॉपी में हमें किस प्रकार से लिखना है। ठीक है, ये 10th क्लास के बच्चों के लिए है, जो भी बच्चे कक्षा 10 में हैं उनके लिए ये वीडियो है। हम किस प्रकार से कॉपी पर लिख सकते हैं, पेपर को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखो, सबसे पहले तो 70 नंबर का अपना पेपर रहने वाला है, जिसमें से 50 नंबर के अपनी लिखित परीक्षा होती है। ठीक है, 50 नंबर के अपने लिखित क्वेश्चन हैं अपने, और 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। ठीक, तो देखो, बहुविकल्पीय में हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको अकेले हमने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, तो हम आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हमें 50 नंबर की जो लिखित परीक्षा है, इसको लिख कर के सॉल्व करना है। हम इसे किस प्रकार से लिखें कि हमारे नंबर अच्छे आ सकें, तो इसका सही तरीका क्या रहने वाला है लिखने का, वो हम समझेंगे। ठीक है, तो जो भी अपनी कॉपी होती है, कॉपी के हिसाब से हम देखें तो कॉपी अपनी इस प्रकार से मान के चलो, ये अपनी कॉपी है, हम डिटेल भरेंगे। ठीक है, और इस पेज को अपन, ठीक है, इस ऊपर वाले पेज को हटा देंगे। ठीक है, अंदर से लिखना चालू करते हैं। तो हमें लिखना कैसे है, किस प्रकार से करेंगे, ये चीज़ समझेंगे, ध्यान देना करते हैं। तो हमें कॉपी में, ठीक है, आप लोग हिंदी का पेपर दे ही चुके हैं, तो सबसे पहले कॉपी मान के चलो इस प्रकार से है, ये अपना पेज जो है छूट जाता है, ये वाला पेज, इस पर तो कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ से लिखना प्रारंभ करना है। तो यहाँ पे अपन एक तो लाइन अपन इस प्रकार से करते हो, यहाँ पे थोड़ी सी जगह ऊपर रह भी जाती है, तो हमें लिखना तो यहाँ से प्रारंभ करना है। लेकिन हम कैसे लिखें कि हमें फुल में से फुल मार्क्स भी मिले, ठीक है, और कॉपी भी अच्छी दिखे, जिससे नंबर अच्छे आ सकें। तो इसके लिए क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले कोशिश क्या करनी है, ठीक है, तो इस पेज से हमें शुरू करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर जो भी जगह है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि खंड, ये वाह है अपना। ठीक है, जो भी खंड है अपना, इसको ऊपर लिख देना है पेन से अपने। ठीक है, इसका इस्तेमाल कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से, और यहाँ से लिखना प्रारंभ करना है। ठीक है, तो 50 नंबर के लिखित क्वेश्चनों में सबसे पहला हमारे 2-2 नंबर के प्रश्न होते हैं, 2-2 अंक मिलते हैं। इसके बाद दूसरा हमें पता है, ठीक है, 4-4 अंक के प्रश्न होते हैं, जिन पे 4 अंक मिलते हैं। फिर अपना लॉन्ग में, ठीक है, 6 नंबर है या 8 नंबर में जो भी हो सकते हैं, तो लॉन्ग प्रश्न होते हैं। तो हमें 2-2 नंबर के प्रश्न किस प्रकार से लिखने हैं, 4-4 नंबर के प्रश्न किस प्रकार से करने हैं, और 6-6 नंबर के प्रश्न कैसे करने हैं, इस बात पर चर्चा करने वाले हैं। तो भाई ध्यान से समझो, सबसे पहले यहाँ से हमें लिखना प्रारंभ करना है, और यहाँ पे हमें पहले एक 2 नंबर का प्रश्न, जो भी 2 अंक का है, ये पहला प्रश्न यहाँ पे करना शुरू करना है। विकल्प, देखो, सीट भरना बिल्कुल आसान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो उसको हम बाद में भी कर सकते हैं। पेपर में मेन है अपना टाइम, तो टाइम हमें 2.5 घंटे का सेटल करना है, कि 2.5 घंटे में अपना पेपर हो जाना चाहिए। तो एक तो प्रोसेसन ये रखनी है अपनी। ठीक है, अब देखते हैं कि हम इसको यहाँ से लिखेंगे किस प्रकार से, तो हम बात कर लेते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लिखना कॉपी पर प्रारंभ करेंगे, तो हमें सबसे पहले, ठीक है, पहले पेज पे जैसे हम लिखते हैं यहाँ से, ठीक है, तो 2 अंक वाला, जो भी 2 अंक वाला प्रश्न है अपना, ठीक है, उसको यहाँ से हमें लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे पहली हेडिंग क्या रहेगी, तो यहाँ पे सबसे पहली हेडिंग क्या रखना है हमें, ठीक है, यहाँ पे लिखना है हमें प्रश्नोत्तर संख्या। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या। ठीक है, जो भी प्रश्न कर रहे हैं आप प्रश्नोत्तर संख्या डाल सकते हैं। मान के चलो ये प्रश्न है पहले का। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर संख्या पहले का जो भी है, यहाँ पे हमें सबसे पहले लिखना है, फिर इसका सॉल्व करना है, जो भी हल है इसका। ठीक है, तो हमें प्रश्नोत्तर बढ़िया तरीके से लिखना है। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या, और यहाँ पे तो हमारा कहने का तात्पर्य यही है कि पहले जो 2-2 अंक के जितने भी प्रश्न हैं, सबको एक पेज पर एक प्रश्न करना है, मतलब इसका सॉल्यूशन हमें केवल एक पेज पर ही रखना है। ठीक है, 2 नंबर का एक प्रश्न है, उसको फ्रंट एक पेज पर ही रखेंगे फिक्स। ठीक है, अब अगले पेज, जैसे अगले पेज की तरफ चलेंगे, तो वहाँ पे एक पेज पर फिर से हमें एक 2 नंबर का प्रश्न करना है, इसी प्रकार से अगले पेज पर। तो हमारे जो 2-2 अंक के प्रश्न हैं, ये लगभग 5 पेज पर होने चाहिए, क्योंकि 5 प्रश्न आएंगे अपने। ठीक है, तो हमें इतना तो पता चल गया 2-2 नंबर के किस प्रकार से लिखना है। इसी प्रकार से हम बात करें अगर, ठीक है, ध्यान देंगे, अब 4 नंबर का प्रश्न है, तो 4 अंक का जो भी
4 अंक ये प्रश्न हैं, इनको कैसे लिखना है। तो मान के चलो जो कॉपी है आपने, मान के चलो ये अपनी कॉपी है इस प्रकार से। तो 4 अंक का प्रश्न हमें कहाँ से लिखना प्रारंभ करना है। तो यहाँ से 4 अंक का प्रश्न जो भी है 4 अंक का लॉन्ग प्रश्न माना जाता है। इसको यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे हम, ठीक है। और इसको यहाँ पे हमें ख़त्म करना है। थोड़ी 2-4-10 लाइनें छूट जाएँ तो इसको छोड़ देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 4 अंकीय जो प्रश्न है हमें यहाँ से लिखना प्रारंभ करना है और यहाँ तक चलना है, ठीक है। इसी प्रकार से हमें 8 नंबर के या 6 नंबर के जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है इसी प्रकार से हमें लिखना है, ठीक है। तो 6 अंकीय प्रश्न हैं या 4 अंक के प्रश्न हैं, इसको हम यहाँ से लिखेंगे। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर जो भी चेक करता है कॉपी, ठीक है, तो इस प्रकार से चेक करेगा। तुम्हें जो भी नंबर उसका है 4 अंक किया है तो तुम्हें पूरे के पूरे नंबर मिल सकते हैं। तो कोशिश यही रहनी चाहिए, ठीक है। और देखो टाइम का भी विशेष ध्यान रखना है कि छूट ना जाए, ठीक है। तो सबसे पहले 2 अंक वाले क्वेश्चन एक एक पेज पर करना है और 4 अंक के क्वेश्चन यहाँ से शुरू करना है कि जैसे एक ही पेज पर दिखे हमें, ठीक है। तो हम इस प्रकार से कोशिश करेंगे और लॉन्ग भी इसी प्रकार से करना है। बस प्रश्नोत्तर संख्या ढंग से लिखनी है अच्छे तरीके से, जिससे अच्छे नंबर आ सकें तुम्हारे, ठीक है।